रहना है। ओम शांति। ये था योग की पावरफुल स्टेज कैसे बना है ना, सम वो फुल स्टॉप लगाकर अपनी स्मृति नहीं जाए, निरंतर योग रहे, अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट से हम नीचे नहीं लाए, राज्य अधिकारी बनकर रहे, हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत ते बच्चे मददे बाप, सहन शक्ति, एक एक गुण एक एक शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहे। तो अपने आप बिजी रहेंगे ना, तो माया भी भाग जाएगी। तो निरंतर योग, कर्म योग, ये सारे योग को रहना, कमजोर नहीं बनना, अभ्यास करते रहना। अभ्यास कमजोरी को मिटा देगी। तो अभ्यासी आत्मा क्या होगी, लगन में मगन रहेगी, शक्ति स्वरूप रहेगी, जिसका क्या दिखाया है कि मैं आत्मा, वो दिखाया ना, अष्टभुजी भुजा भी दिखाया है, और शेर पे सवार दिखाया, और क्या दिखाया है, शेष शैया पे विष्णु को सोते हुए दिखाया। तो ये सब हमारा ही यादगार है, विकारों को अपने में समा लिया। तो विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारे विषय तो क्या, तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोक का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे, तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में स्थित हो जावे। महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट तथा तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल। हर सेकंड में संकल्प द्वारा विश्व तो क्या, तीनों लोगों के चक्र को संभाल लाते, तीनों लोगों का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे, तो बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस, अति विस्तार और स्टॉप। ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर देता है, दौड़ रहे फुल फोर्स से, मास्टर ऑर्डर करे स्टॉप। अच्छा, ये तो पढ़े थे शायद। हाँ, ये पढ़ लिए थे। तो ये था 18/6 का, ये वाला था सहज 20/6 का। इसमें भी बाबा वही बता रहे थे, क्या कि एक एक गुण का, एक एक संबंध का बाबा से अनुभूति करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। बीज रूप क्या है स्थिति, वो सारा समझना है, जानना है, व्यर्थ समाप्त करना है। तो पार्टियों से बाबा क्या पूछ रहे हैं, आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है, जो स्वयं के गुण है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये सारे गुण का अनुभव किया है। आनंद स्वरूप व ज्ञान रूप की स्टेज क्या है, उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना, सिर्फ शांति की प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा, तो परिस्थिति के समय भी अनुसार अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देंगे। न अगर कोई काम विकार का आत्मा मेरे सामने आया, तो हम पवित्रता का गुण के अनुभव होंगे, तो पवित्रता की किरणें फैलाएंगे। अगर कोई क्रोध में आया है ना, तो क्रोध का शांति के अनुभव है, तो शांति फैलाएंगे। और अगर कैसी आत्माएं, दुखी आत्माएं, तो उनको फिर सुख की किरणें देंगे। कोई परेशान आत्मा है, तो आनंद की किरणें देंगे। कोई आत्मा अकेलापन महसूस करे, उसका कोई खो गया, प्यार की अधूरापन महसूस करे, तो बाबा से प्यार की किरणें देंगे। तो जब हम इसकी अनुभूति बन जाए, अनुभव बन जाए, तब तो हर आत्मा को हमसे उस चीज की अनुभूति होगी। तो जिसको जो चाहे, हम जब तक वो नहीं देंगे, जब तक उनको भी अनुभव कैसे हुआ कि हमारे पास हाँ सब कुछ मिल सकता है। तो हर गुण के अनुभवी बनना, ऐसा अभ्यास चाहिए। जैसे धूल लिफ्ट होती है, तो जिस जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाए। तो ये बुद्धि की लिफ्ट है, स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाए। कई बार ऐसा भी होता है, लिफ्ट होते भी काम नहीं करता, स्विच दबाते ऊपर का आ जाता है नीचे, या स्विच दबाएंगे 2 नंबर का पहुंच जाएंगे 3-4 में। वैसे तो नहीं है ना, कभी कभी लिफ्ट जब खराब हो जाता है, तो कुछ का कुछ हो जाएगा ना, कोई नंबर दबाएं लेकिन पहुंच कहीं जाएंगे।
तो लिफ्ट अपने कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं मन बुद्धि अपने कंट्रोल में होना चाहिए। अगर न चाहते हुए नीचे आ जाते हैं तो जरूर कुछ लूज है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जो स्वयं को स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते, वो राज्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? वहां राज्य भी लॉफुल, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। यहाँ तक प्रकृति धोखा देती है। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? जो स्वयं के अधिकारी हैं, वही प्रकृति के अधिकारी बने। किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन न। किसी ने खराब स्वभाव किया और हम अधीन हो गए, और हम भी वैसा ही खराब स्वभाव करने लगे, तो अधीन हो गए ना, गुलाम हो गए उसके व्यवहार के, उसके संस्कार के। तो अधीन ना हो तब कहेंगे अधिकारी। अपने स्वभाव के भी अधीन ना हो कि मेरा स्वभाव ऐसा है इसलिए कर लिया, तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता है। वाह 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 वाह। और वाह ड्रामा वाह के गीत गाते रहो, सदा लगन में मगन रहेंगे। क्योंकि लगन में मगन वही रह सकता है जो साक्षी होकर हर पाठ को देखता है। सभी वस्त्रधारी आत्मा भाई अपना अपना पाठ बजा रहे, बार बार इस बात के अनुभव में जाना, तभी वो बात की स्मृति रहेगी। साक्षी होकर हर पाठ को देखना। जब गीत कोई गाता है तो उसे मगन हो जाता है। ऐसे गीत गाने वाला सदा एक ही लगन में मगन रहते हैं। एक बार दूसरा ना कोई, ये गीत गाते रहो। बहुत लश्कर है, जितना बड़ा लश्कर होता है उतना अपना राज्य सहज प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी। इतने सब दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं। वातम ज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते। आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी, उन्हों का संकल्प क्या करेगा? सदैव विजय रतन की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। कब? सदैव विजय रतन की स्मृति, में कल्प कल्प की विजय रतन आत्मा हूँ। और समान भी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा विजय रतन। और उसके साथ ही जो गुण शक्ति चाहिए, मैं शांत स्वरूप परम पवित्र, मैं प्रेम स्वरूप परम पवित्र, मैं आनंद स्वरूप परम पवित्र। इससे भी अनुभव बढ़ेगा और स्मृति रहना है बार बार। मेरी जीत, मेरी विजय हुई पड़ी है। मैं माया जीत हूँ, जगत जीत हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ। तो फिर घबराएंगे नहीं। ऐसे विजयी बनो कि उनका नामो निशान गुम कर दो। सदा विजय का नशा व स्मृति रहेगी तो माया का विघ्नों का नाम निशान नहीं रहे। अगर मैं सदा इस नशे में रहूं, मैं विजयी रतन हूं, नशा रहे, मैं विजयी आत्मा, मेरे साथ भगवान खड़ा है, मेरी हार तो हो ही नहीं सकती। हार क्या? आत्मा से ढिशुम ढिशुम का हार नहीं, विकार पर, चाहे वो अपना हो या दूसरे का। माया से विघ्न मरी हुई चींटी के समान है। माया के विघ्न एक्चुअली मरी हुई चींटी। वो लोग बोलते हैं कौन? जो ऑलरेडी बहुत कमजोर है, मरी हुई चींटी। उसी को देखकर हम लोग इतना घबराते हैं। तो मरी हुई चींटी को देखकर घबराने वाले तो नहीं हो ना। शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों को समझ गए हो ना, क्या विघ्न आ रहे, क्यों आ रहे, समझ गए हैं ना। अरे मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो दूसरे कोई का खराब विचार, खराब व्यवहार आएगा। जहां मेरी सहन शक्ति पे मैंने काम किया वो बढ़ गई, फिर कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे जो भी मेरी कमी है वही मेरे सामने आएगा। उस कमी को एक्सेप्ट करके उस पर वर्क करना है। क्यों आते हैं, कैसे समाप्त हो, इन सब का ज्ञान है ना। विघ्न आते हैं आगे बढ़ने के लिए। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। जानने वाले, जानी, समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। विघ्न आया है आगे बढ़ने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं। संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। घबराएंगे तो माया कमजोर दिख और वार करेगी। घबराएंगे तो माया कमजोर देखकर और वार करे। दिखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी। दिखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी, फिर नहीं आएगी माया। देखिए, देखते कि आप घबराते हैं, आप कोई
हमको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, ये सब बातें हमको दुखी करते हैं, या मेरे मेरी स्थिति गड़बड़ा जाती है, क्रोध आ जाता है, या वापस से हम देह अभिमान में चल जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी जो भी बातें हैं, चाहे कड़वी हो चाहे स्वीट हो, स्वीट भी माया आती है, ऐसे नहीं कि कड़वाई आती है। स्वीट स्वीट बन के आएगी, अरे आप कितनी अच्छे हो, आप तो मेरी जान हो, आप तो मेरे अरमान हो, ऐसे स्वीट स्वीट बन के भी माया आएगी। जब देखिए कड़वापन से इनको कोई असर नहीं हो रहा है, तो स्वीट पॉइजन बन के आएगी। इसलिए हर तरह से सावधान रहना, मोह माया काम क्रोध लोभ मोह का हर चीज से बच के रहना है। पैर खींच लेगी अचानक, जैसे घोस्ट भेष बदल कर आता है, ऐसे भेष बदल के आएगी। इसलिए माया के कुछ समझना है, क्या है माया। यही तो माया है, यही सारी परिस्थितियां जो व्यक्तियों से आ रही है, जो अपनों से ही आएंगे। कोई बाहर वाला जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो आकर क्या बोल कर गया उससे हमको क्या पता है। उसको तो हम सॉरी भी इजली बोल देते हैं। लेकिन अहंकार क्या रहता है, अपने वालों से जो अपने रिश्तों में है ना, उनसे अहंकार रहता है। अरे हम ये हैं और हमको ये बोला। दूसरा कोई बोल दे तो हम सॉरी भी बोल के आ जाएंगे। रास्ता में कोई टकरा जाए और कहने लगे अरे देख के नहीं चल सकते क्या, अंधे हो? तो हम क्या कहेंगे, सॉरी सॉरी भाई साहब सॉरी। लेकिन वही घर वाला कह दे अंधा है क्या, कैसे कर रहा है, तो तुरंत क्रोध आ जाएगा। हमको अंधा कहा, हम ऐसे है क्या, हमको कैसे कहा, ये अंधा, इसका बाप अंधा, इसका सारा समाज ऐसे क्रोध आता है। कभी भी अपने आप को वॉचफुल होकर देखना है, ना व्यर्थ संकल्प से ही घबराना नहीं। माया आएगी ही उन लोगों से जिन लोगों से हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, जहाँ हमारी अभी भी उम्मीद बनी हुई है। जहाँ से हमको पहले इज्जत मिली ना, वही वहीं से हमारी इज्जत जाएगी। तो इसीलिए उसको दूर रखना अपने आप से, उसको इफेक्ट नहीं में नहीं लाना है। समझ लेना है कि मेरे अंदर कमजोरी है इसीलिए आ रहा है, अपनी कमजोरी को दूर करना है। दूसरे पे काम नहीं करना, अपने आप पे काम करना। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।